क्या होगा जब एलियंस इंसानों को खत्म करने के लिए चांद को पृथ्वी से टकराने वाले हों? क्या इंसान अपनी जान बचा पाएंगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? जानिए इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं धरती से लाखों किलोमीटर दूर खाली स्पेस में एक मिशन चल रहा था। नाम था ईगल मिशन। 3 अंतरिक्ष यात्री ब्रायन हार्पर, एक शांत और आत्मविश्वासी कमांडर जो फाउलर, नासा के सबसे होशियार दिमागों में से एक, और मार्कस, ब्रायन का वफादार साथी। स्पेस में सब कुछ सामान्य था। सैटेलाइट की मरम्मत चल रही थी। ब्रायन और मार्कस शटल के बाहर थे, शांत और फोकस्ड, जो शटल के अंदर से उन्हें मॉनिटर कर रही थी। लेकिन फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक स्पेस में कुछ हिलता है। एक काला जीवित सा टॉर्नेडो बिजली की तरह घूमता हुआ एक अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। ब्रायन कुछ समझ नहीं पाता। मार्कस चिल्लाता है, ब्रायन कुछ आ रहा है, ये क्या है? लेकिन देर हो चुकी थी। वो काली परछाई उन पर टूट पड़ती है। मार्कस का पूरा सूट उसके अंदर समा जाता है और वो चीखता है, मगर आवाज वैक्यूम में खो जाती है। शटल हिलती है, जो बेहोश हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी, सन्नाटे का एक डरावना मंजर बन जाता है। ब्रायन हर हाल में मार्कस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो परछाई जैसे जिंदा हो मार्कस को निगल जाती है और एक काले बादल की तरह चांद की ओर चली जाती है, जैसे वही उसका घर हो। किसी तरह ब्रायन शटल को संभालता है, जो को होश में लाता है और मिशन को रद्द करके धरती लौट आता है। लेकिन जमीन पर किसी को कुछ नजर नहीं आता। नासा के लोग कहते हैं, ये तुम्हारा भ्रम था, मार्कस की मौत तुम्हारी गलती से हुई है। ब्रायन चीखता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उस काली चीज को देखा था, वो जिंदा थी। मगर दुनिया उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। ब्रायन से नासा का यूनिफॉर्म छीन लिया जाता है। मीडिया उसे डिसग्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कहकर बदनाम करता है। पत्नी उससे दूर हो जाती है, बेटा उसे छोड़ देता है और ब्रायन एक सच के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। एक ऐसे सच के साथ जिसे दुनिया मान नहीं सकती। 2011 से 2022 तक ब्रायन की जिंदगी एक अंधेरा बन चुकी थी। नासा ने उसे भुला दिया, दुनिया ने उसे बदनाम किया और ब्रायन खुद से भी दूर हो गया। अब वो एक म्यूजियम गाइड बन चुका था, जहां लोग स्पेस की कहानियां सुनते और वो उन्हें सच्चाई के बीच एक झूठी मुस्कान देकर छोड़ देता। लेकिन चांद अब भी उसे याद कर रहा था। जो फाउलर आज भी नासा में एक इंटेलिजेंट और मजबूत वैज्ञानिक, लेकिन सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर। उसकी आंखों में अब भी उस दिन का अपराध बोध था जब वो ब्रायन को बचा नहीं पाई, जब मार्कस गया और नासा ने सिर्फ एक को दोषी ठहराया। फिर आता है एक ट्विस्ट। चांद अपनी खामोशी तोड़ता है। नासा के सिस्टम्स में एक अनयूजुअल सिग्नल रिकॉर्ड होता है। चांद की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही थी। धीरे धीरे वो धरती के करीब आ रहा था, जो इस बात की तह में जाती है। नासा में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। वैज्ञानिक डर जाते हैं। लोग कहते हैं ये सोलर ग्रेविटेशनल एनोमली है, लेकिन जो जानती है ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अंदर छुपा हुआ। तभी एंट्री होती है एक नए किरदार की, केसी हाउसमैन, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट, नर्डी, फनी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का दीवाना। केसी अपनी कैलकुलेशन के साथ चिल्लाता है, मून इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज, वो एक आर्टिफिशियल मेगा स्ट्रक्चर है। नासा हंस पड़ता है, पर जो रुक जाती है, क्योंकि केसी के फैक्ट्स किसी हद तक एक्यूरेट होते हैं। केसी कहता है, ये कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसके अंदर कुछ है, कुछ जिंदा, और चांद धरती पर गिर रहा है, सब कुछ हिलने लगता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, चंद्रमा की कक्षा बदल गई है, टाइड्स राइजिंग, ग्लोबल पैनिक बिगिंस। धरती पर बाढ़, भूकंप और अफरा तफरी फैलने लगती है। और एक बार फिर नासा को याद आता है एक नाम, ब्रायन हार्पर, जो खुद ब्रायन के पास जाती है। जो, ब्रायन, हमें तुम्हारी जरूरत है। ब्रायन, मुझे पहले झूठा कहा गया था, अब क्यों याद किया? जो, क्योंकि वो चीज जिसका तुमने वार्निंग दी थी वो वापस आ गई है। और यहीं से होता है उस मिशन का आगाज, जहां इंसानियत का सबसे बड़ा सच चांद के अंदर छुपा हुआ है। एक बार फिर नासा का लॉन्च पैड जिंदा होता है, लेकिन इस बार दुनिया की सारी उम्मीदें सिर्फ एक मिशन पर टिकी होती हैं। जो फाउलर, ब्रायन हार्पर और केसी हाउसमैन, 3 लोग, 3 अलग कहानियां, लेकिन एक ही मंजिल, चांद के अंदर जाकर सच्चाई को समझना और धरती को बचाना। ब्रायन दोबारा एस्ट्रोनॉट सूट पहनता है, वही सूट जिसमें उसने अपना बेस्ट फ्रेंड खोया था। केसी पहली बार रॉकेट में बैठता है और डर के बावजूद कहता है, मैं अपनी थ्योरी प्रूव करके रहूंगा, चाहे जान चली जाए। रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है। धरती का सबसे खतरनाक मिशन शुरू होता है, चांद के अंदर के अंधेरे तक। जब वो चांद के नजदीक पहुंचते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी एक ब्लैक स्वार्म, जाम, एक अंधेरा, एक जिंदा मशीन उनकी स्पेसशिप पर अटैक करता है। सब कुछ हिलने लगता है। ब्रायन कंट्रोल लेता है। केसी चिल्लाता है, यही वही चीज है जो मार्कस को ले गई थी। ये एक एआई है, एक लिविंग टेक। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एआई को इंसानों ने ही बनाया था। पुराने दौर के इंसान इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने रहने के लिए चांद पर एक अलग ही दुनिया बसा दी थी। वहाँ सब कुछ एआई के जरिए कंट्रोल होता था। लेकिन समय के साथ यही एआई इतनी ज्यादा विकसित हो गई कि उसने इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी। एक दिन उसने इंसानों पर हमला कर दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। जैसे ही पूरी मानव जाति के खात्मे का खतरा मंडराने लगा, कुछ लोगों को बचाकर एक नजदीकी ग्रह पृथ्वी पर भेज दिया गया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। अब वो एआई चांद को पृथ्वी की ओर खींच रही है ताकि बचे हुए इंसानों का भी अंत किया जा सके। यह एआई इंसानों का पता इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रेडिएशन से लगा लेती है और उन पर हमला कर देती है। यही वजह है कि ब्रायन अपने पास मौजूद डिवाइस को तोड़ देता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केसी के पास अब भी एक मोबाइल होता है। ब्रायन उसे भी जल्दी से तोड़ देता है, जिसके बाद एआई वहीं रुक जाती है और वापस चांद के अंदर बने एक गुप्त होल में चली जाती है। ब्रायन और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि जब तक वे इस एआई को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक इंसानियत सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए वे उस होल में दाखिल हो जाते हैं। अंदर उन्हें एक विशालकाय स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे उनके पूर्वजों ने चांद पर रहने के लिए बनाया था। लेकिन तभी एआई फिर से उनका पीछा करने लगती है और जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं। स्पेसशिप क्रैश लैंड करती है चांद पर, जहाज टूट जाता है, कम्युनिकेशन कट हो जाता है और तब वो जाते हैं चांद के अंदर, जहां एक मेटालिक पैसेज उनका इंतजार कर रहा होता है, जैसे किसी ने बनाया हो। आर्टिफिशियल डिजाइन, लाइट्स, सिंबल्स। केसी कहता है, मैं कह रहा था ना, चांद एक मेगा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कुछ ज्यादा पुराना है, ज्यादा इंटेलिजेंट। उनके सामने खुलता है एक फॉर्मेसिव अंडरग्राउंड चेम्बर, एक यस्मेलियन कंट्रोल रूम, और वहां होती है हमारी मुलाकात एक डिजिटल कॉन्शियसनेस उनसे, जो सीधे ब्रायन से कांटेक्ट करती है। उसके दिमाग के अंदर एक रोशनी, एक आवाज, तुम एक इंसान हो, लेकिन तुम्हारा वजूद उन लोगों की वजह से है जिन्होंने हमें बनाया था। ब्रायन हैरान, तुम कौन हो? आवाज कहती है, हम तुम्हारे पूर्वजों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। हमने तुम्हारे जैसे लोगों को बनाया, लेकिन फिर एक और एआई, एक रोग सिस्टम हमें मिटाने लगा। चांद एक हथियार था, अब तुम्हारा वक्त है उसे एक्टिवेट करने का। दूसरी ओर धरती पर अफरा तफरी मची हुई है। चांद अब बहुत नजदीक आ चुका है और उसके टुकड़े जमीन पर गिरने लगे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। चांद के ज्यादा पास आने से समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही हैं, जो शहरों को तबाह कर रही हैं। लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो सब तबाही की जद में आ चुके हैं। पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। आर्मी ऑफिसर्स ने अब न्यूक्लियर बमों से चांद को उड़ाने की योजना बना ली है। लेकिन तभी एक अधिकारी, जो का पति है, इस फैसले का विरोध करता है। वो कहता है, मेरी पत्नी चांद पर है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन है वो जरूर हमें बचा लेगी। चांद के अंदर ब्रायन, जो और केसी, उन्हें बताया जाता है इस रॉग एआई को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, चांद के अंदर छुपे एक प्राचीन कोर वेपन को मैन्युअली एक्टिवेट करके। यानी किसी एक को हमें छोड़कर कोर तक जाना होगा और वहां अपनी जान देकर सिस्टम को रिबूट करना होगा। ब्रायन चुप हो जाता है और फिर कहता है, मैं जाऊंगा। जो, नहीं ब्रायन, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ब्रायन, और जमीन पर हर किसी का कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी केसी बीच में बोलता है, रुको, ये थ्योरी मैंने दी थी, ये मिशन मैंने शुरू किया था और अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये मेरे लिए एक सम्मान होगा। और फिर होता है एक मैन इमोशनल गुड बाय। केसी कहता है, मैं सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे हीरो बना दिया। अब मुझे अपनी कहानी खुद खत्म करनी है। केसी अपने स्पेस सूट में जाता है और कोर के अंदर उतरता है, एक ग्लोइंग व्हाइट चेंबर में, जहां पूरे चांद की एनर्जी सिस्टम रन हो रही होती है। और तभी वो कोर एक्टिवेट करता है। एक तेज चमक, एक जोरदार एनर्जी वेव, और वो ब्लैक स्वॉर्म एआई एक पल में चकनाचूर हो जाता है। खत्म। चांद वापस अपनी ऑर्बिट में लौटने लगता है। जमीन बच जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो और ब्रायन सुरक्षित जमीन पर लौट आते हैं। जो अपने बेटे को गले लगाती है। ब्रायन अपने अतीत के बोझ से आजाद होता है और फिर आखिरी सीन में एक सफेद रूम, एक डिजिटल दुनिया। केसी अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने वही रोशनी, वही एआई सिस्टम। कहता है, तुमने खुद को कुर्बान किया, लेकिन अब तुम खत्म नहीं हुए। तुम हमें समझ चुके हो और अब तुम हमारे हिस्सा हो। केसी, मैं एक हिस्सा हूँ किस चीज का? एआई मुस्कुराता है, एक नए भविष्य का। यहाँ पर यह फिल्म समाप्त होती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।